सोफिया, इधर पढ़ने आई हो कि मोबाइल पे देखने आई हो? सर एक बहुत ज़रूरी मैसेज है। आप बाहर जा सकती हो, बाहर जाके सुकून से करो, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करो। सर प्लीज़। जो पढ़ना चाहते हैं उनको डिस्टर्ब मत करो। सर मैं जाऊँ? जाओ। अरे आप तो बोलते हैं। बोलना पड़ता है, बगैर बोले काम नहीं होता। कैसा लग रहा है आज आपको फिर? अजीब सी फीलिंग है कि आज सामने बैठ के भी कुछ हम कर रहे हैं। आज लोग देख के कहेंगे कि यार ये वो बंदा जिसने हमारा प्रोग्राम एडिट किया था। हाउ यू बिकम द एडिटर, प्रोड्यूसर? ये एक बहुत लंबा सफ़र है। मैं आई थिंक 8वीं जमात में था, तब से मैंने काम शुरू किया था। बेसिकली जो सोच थी वो ये थी कि जितना कुछ काम किया है 20-25 सालों में, किसी को बताना भी चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू आर डूइंग देन। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में बहुत सारे ऐसी फील्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे काम के प्लेस हैं जहाँ पर लोग आपको काम करते हुए नज़र आते हैं, आपके सामने आ जाते हैं। उसमें जब हम पर्टिकुलरली टेलीविज़न की बात करते हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, मीडिया में काम कैसे होता है इसकी बात करते हैं, तो आपको एंकर्स नज़र आते हैं, होस्ट नज़र आते हैं, ड्रामा आर्टिस्ट नज़र आते हैं, मॉडल्स नज़र आते हैं। उसके अलावा आपको कुछ होस्ट भी नज़र आ जाते हैं, रिपोर्टर्स भी नज़र आ जाते हैं। जो आपको नहीं नज़र आते वो दो लोग हैं जो हमेशा कैमरे में हमारे पीछे मौजूद होते हैं। एक होता है जी हमारा कैमरामैन, दूसरे होते हैं हमारे एडिटर्स। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में एक प्रोड्यूसर और एडिटर मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से मैनेज करते हैं। एक चीज़ तो मुझे पता है कि थोड़े से शाय होते हैं ये लोग, या अगर शाय ना भी हों तो कैमरे के पीछे रहने के काम करने की इतनी आदत हो गई होती है कि उनका दिल ही नहीं करता कैमरे के आगे आने का। आज ऐसे ही एक बंदे को हम खींच के ले आए हैं अपने कैमरे के सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अरे आप तो बोलते हैं। बोलना पड़ता है, बगैर बोले काम नहीं होता। ओह, तो मुझे क्यों ऐसा तासुर दे रहे थे जैसे आप बोल ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता कि आप कैमरे के आगे बैठ जाए, बड़ी मुश्किल होती है। कभी बैठे नहीं ना सामने। क्या चीज़ डराती है? डराती कुछ भी नहीं है। सामने कभी बैठ के इस तरह इंटरव्यू दिया नहीं, हमेशा लिया ही है। हाँ तो इंटरव्यू लेते रहते बिहाइंड द कैमरा लिया है, सामने कभी नहीं लिया। सो बिहाइंड द कैमरा वाले जब लोग होते हैं वो सामने आ जाए, कैसा लग रहा है आज आपको फिर? फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है? लाइक हार्ट बीट थोड़ी तेज हुई है? हार्ट बीट नॉर्मल है। अजीब सी फीलिंग है कि आज सामने बैठ के भी कुछ हम कर रहे हैं। आपको लग रहा है ना कि आप ये भी कर सकते थे? आज लोग देख के कहेंगे कि यार ये वो बंदा जिसने हमारा प्रोग्राम एडिट किया था। सो बहरिया यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है और बहरिया यूनिवर्सिटी में वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी पढ़ाते हैं, बच्चों को लैब असिस्टेंट भी प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को जितनी एडिटिंग स्किल्स हैं वो सिखाते हैं। तो स्टूडेंट कैसे आ रहे हैं वैसे आजकल? मैम ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टूडेंट को इतने ख़ास नहीं है। क्या वजह होगी? ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है। पहले कहते थे टीचर अच्छे हो तो पढ़ा ही लेता है। हम खराब हो गए। आप लोगों में सीखने वाली बर्दाश्त नहीं है उसके अंदर। स्टूडेंट्स के अंदर बर्दाश्त नहीं है। तो कैसे? पहले लोग सीखते थे, दिल से सीखते थे, बैठते थे, काम सीखते थे, देखते थे, करते थे। अब किसी को बताओ तो डर लगता है कि अगला बंदा बेइज्जती न कर दे। एक लफ्ज़ जिसने पढ़ाया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। हज़रत अली के कौल है। हम तो अपने उस्ताद को ऐसे समझते थे। हमारी इस नस्ल को क्या हो गया जिसको हम खुद पढ़ा रहे हैं? ये नस्ल थोड़ी सी उल्टी हो गई है। और तुम एकदम सीधा। ये बहुत मुश्किल काम है लोगों को सीधा करना। आजकल किसी भी टेढ़ी चीज़ को सीधा करो तो वो टूट जाती है। ये तो हमेशा से रूल ही है। बेसिकली ना ये सारी चीज़ें बात वही है कि घर से शुरू होती है। जब तक आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करना सीखते ना, जब तक आप उस्ताद की भी इज़्ज़त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। रूहानी बाप कहते हैं उस्ताद को। तो जब so. तक आप वालिदैन के साथ नहीं तरीके से चलेंगे तो आप उस्ताद के साथ क्या तरीके से चलेंगे? हाँ, हमारे बच्चे तो माँ बाप की भी उस तरह इज़्ज़त नहीं कर पा रहे जिस तरह उन्हें करनी चाहिए। क्या पढ़ा था? कौन सी डिग्री ली थी? हाउ यू बिकम द एडिटर, प्रोड्यूसर? ये एक बहुत लंबा सफ़र है। मैं आई थिंक 8वीं जमात में था, तब से मैंने काम शुरू किया था। वाह, सो यंग। तो तकरीबन मुझे 26-27 साल हो गए। 26-27 साल थ्रू आउट आपने अपनी लाइफ में वीडियो एडिटिंग की? मीडिया में ही रहा हूँ। मीडिया में क्या क्या चीज़ें की है? मीडिया में कोई ऐसा शोबा नहीं जो ना किया हो। सो यू स्टार्टेड विद विच टेलीविज़न? मैंने शुरू किया था पीटीवी होम से।
ठीक है, वहाँ पे क्या करते थे? वहाँ पे मैं आर्काइव डिपार्टमेंट में मैनेजर था, ठीक है। आर्काइव संभालता था वहाँ पे। रिकॉर्डिंग्स, उनका डाटा। बेसिकली वो मेरी फील्ड नहीं थी, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने की हुई थी, तो आना मैंने कंप्यूटर की तरफ ही था बेसिकली। ठीक। तो आस्ता आस्ता फिर अपने खुद को कन्वर्ट किया कंप्यूटर की तरफ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू कर दी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से एडिटिंग कब शुरू की ये पता ही नहीं चला। आस्ता आस्ता फिर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ एडिटिंग भी शुरू हो गई। एडिटिंग करते 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 फिर पता नहीं चला 25 साल गुजर गए। तो कौन कौन से चैनल्स में रहा हूँ तकरीबन। हाँ। पाकिस्तान का कोई ऐसा चैनल नहीं जिसमें काम नहीं किया होगा। सारे टेलीविजन चैनल्स में आपने काम कर लिया, एंड थ्रू आउट यू सेटल्ड इन इस्लामाबाद और किसी कहीं और भी, तो ज्यादा न्यूज़ में काम के लिए किया आगे पीछे कहीं जाता रहूँ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फिरता रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर भी फिरता रहा हूँ, लेकिन हूँ इस्लामाबाद में बेसिकली। ज्यादा काम आपने न्यूज़ सेक्शन में किया होगा? न्यूज़ सेक्शन में, प्रोग्रामिंग में, करंट अफेयर्स में। सो उसके बाद यूनिवर्सिटी में आ गए। यूनिवर्सिटी में आ गए, ये भी एक लंबी कहानी है। ये कैसे हुआ? मतलब ये कैसे हुआ? मैं कामरान भाई को जब जानती हूँ, जैसे जानती हूँ, ऑब्वियसली टेलीविजन के थ्रू जानती हूँ, करंट अफेयर से जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, और कामरान भाई टीवी चैनल्स पे होते थे। ऑब्वियसली साइड पे आप किसी टीवी चैनल पे जा रहे हो तो कहीं की कॉरिडोर में नजर आ जाते थे। तो अब यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में हमारा आमना सामना होता है, जब मैं क्लास लेकर निकल रही होती हूँ और कामरान भाई भी कोई ना कोई क्लास लेकर निकल रहे हैं। यहाँ पे भी हम ये कहते हैं, यहाँ पे भी नहीं पीछे छोड़ा। दिस इज अ गुड थिंग कि मैंने आप लोगों का पीछा देखे, टीवी से लेकर पढ़ाने तक मैंने आपका पीछा नहीं छोड़ा। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप जब आए थे टीवी से निकलकर यूनिवर्सिटी में, क्या सोच के आए थे? सैलरी नहीं है, मीडिया में इश्यूज ज़्यादा है, व्हाट वाज द एग्जैक्टली थिंकिंग दैट ब्रिंग यू टू द एजुकेशन सेक्टर? बेसिकली जो सोच थी वो ये थी कि जितना कुछ काम किया है 20-25 सालों में, किसी को बताना भी चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू आर डूइंग देन। तो वो सोच एक ज़हन में थी, जिसकी वजह से यहाँ पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे अब आके सुबह से शाम तक यही काम चल रहा था। बच्चे आते हैं, सीखते हैं, वो सीखते हैं या नहीं सीखते, ये उनका पर्सनल मैटर। नहीं, थोड़ी सी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि उनका पर्सनल मैटर नहीं है। ये है उनका पर्सनल मैटर। कई लोगों को जबरदस्ती पकड़ के बिठाना पड़ता है क्लास। बिल्कुल ऐसा ही है। आधे बच्चे चैट कर रहे होते हैं क्लास में, चैट कर रहे होते हैं, फोन पे लगे होते हैं, बात नहीं सुनते, एयरबड्स लगाए होते हैं। एक तो मैं एयरबड्स से बहुत तंग हूँ। बेसिकली वो बच्चे नहीं है कि अब आप उसको डांट के या मार के भी समझा लेंगे, ऐसा नहीं होता। समझदार बच्चे हैं ना, तो आप उनको सिर्फ समझा सकते हैं। कैसे समझाते हैं? तो कामरान भाई ऐसे कहते होंगे, हेलो चुप हो जाओ, बैठ जाओ, ऐसे थोड़ा सा सख्त मशहूर हूँ मैं कि वो जरा डांट के दिखाएं। ऑनर कैसे डांटूं मैं किसी को? मुझे डांटे आप थोड़ी सी देर के लिए। जरा ट्राई करें कि अगर आप मैं क्लास में बैठी हुई हूँ, लेट्स से आई एम यूजिंग माय मोबाइल इन क्लास, आपने मुझे डांटना है। सोफिया, इधर पढ़ने आई हो कि मोबाइल पे देखने आई हो? सर एक बहुत ज़रूरी मैसेज है। आप बाहर जा सकते हो, बाहर जाके सुकून से करो, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करो। सर प्लीज़, जो पढ़ना चाहते हैं उनको डिस्टर्ब मत करो। फिर मैं जाऊँ? जाओ। मैं चली जाऊँगी। क्या आई नो, दैट्स इट। सिखाना पड़ता है ना लोगों को। तो एक बच्चे को जब हम डांट देते हैं, मेरे साथ तो ऐसे हर होता है। चीज़ के ना एथिक्स हैं। मेरे साथ तो कम से कम यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है, मैं जिस एक बच्चे को डांटती हूँ तो उसके बाद सारी क्लास 26 के 26 सीधे हो जाएंगे, या 28-30 जितने भी हैं समझदार होंगे तो हो जाएंगे ना, कि इसके बाद उनका भी नंबर आ सकता। अच्छा, ये कोविड के बाद वाली हर क्लास थोड़ी ढीठ नहीं आती जा रही? सख्त ढीठ आ रही है। कोविड का असर ऐसा छोड़ गई है बच्चों के ऊपर कि वो अभी तक उसी शहर से बाहर नहीं निकले कि हो सकता है उन्होंने मैट्रिक जैसे किया ना, हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस हो जाए और हमें नंबर मिल जाए। एंड दे ऑलवेज विलिंग फॉर इट, यू नो। मैम ऑनलाइन क्लास हो जाए ना, तो वो सोच अभी तक इनकी खत्म नहीं हुई। ठीक। अच्छा, अब आते हैं आपकी स्किल्स के ऊपर। आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बताया कि आपने वहाँ से वीडियो एडिटर का बने, आपको नहीं पता चला। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वो कौन से एप्लीकेशंस थे, वो कौन से प्लेटफॉर्म थे जिनको आप इस्तेमाल कर रहे थे, और उसके बाद आप शिफ्ट हुए टू द प्रीमियम? देखें, पहले शुरू में तो फोटोशॉप ही चलता है, बेसिकली तो वही चीज़ है। तो उसी से आगे और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो अभी ये जो कैनवा है, ज़रूरत पड़ती है। कैनवा बेसिकली कितना आसान कर दिया है? आसान कर दिया, लेकिन ये मोबाइल है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर तो नहीं है। हाँ, मोबाइल सॉफ्टवेयर। अब आज जो स्टूडेंट है वो भी कैनवा पे बैठ के तस्वीरें एडिट कर रहा होता है,
उसको अगर प्रोफेशनल सिस्टम पे बिठा के आप काम करवाएंगे वो नहीं कर सकते। मैं तो पीपीटी पे भी वीडियो एडिट कर लेती हूँ, आपने कभी की है? नहीं, देखिए दैट्स माय टैलेंट। प्रोफेशनल नहीं है ना, ये टैलेंट नहीं है, दिस इज टैलेंट। ये टैलेंट नहीं है मैम। देखिए मैं क्योंकि फिल्म तो नहीं बना रही ना, ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, कोई ऐसी चीज प्रोफेशनली बना रही काम करने का मतलब कुछ और है, पर्सनली काम करने का हूँ। मतलब या कुछ छोटी और है। मोटी पीपीटी तो ऑब्वियसली इसलिए होती है ना कि आपने छोटा मोटा कोई आपको चीज उसके दिखानी ऊपर है। हर चीज बड़ी बनाई मिलती है, आपने सिर्फ ड्रैग करके पेस्ट करना है तो आपकी चीज तैयार हो जाती है। एडिटिंग के अंदर आपको एक एक चीज बना के लगानी पड़ती है, बिल्कुल सही है। तो उसमें आप ज्यादा सीखेंगी या उसमें सीखेंगी जो आपकी बनी बनाई चीजें। ऑब्वियसली उसमें जिसमें मैं ज़्यादा काम कर जी। रही हूँगी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। अब तो एआई, आप एआई को कमांड दें ये टक, यही मसला है सारा। अभी उसका क्या करेंगे? हमने क्या करना है, करने वाले करेंगे। नहीं, एज ए एडिटर जी मैंने एक कमांड दी एक एआई टूल को, उसने मुझे पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बना के दे दी 10 मिनट जी। की। मुझे वीडियो एडिटर फिर भी चाहिए, लेकिन ये मुझे पता है कि उसका नुकसान क्या है, जो कि मैं किसी टाइम पे आपको बता भी सकती हूँ कि जैसे उसका नुकसान ये है कि मेरी अपनी स्किल्स खत्म हो गई, जी। मैंने कैमरा नहीं यूज़ किया, जो ऑलरेडी पड़े हुए आप stocks थे, डिपेंड वो हो गए use ना हुए। किसी चीज मैं पे। डिपेंडेंट हो गई। आपको खुद तो कुछ नहीं आया, आपको सिर्फ ये सीखने को मिल रहा है कि आपने कमांड कैसे देनी है। या सो कमांड That's it. देना इज द थिंग, यू नो, जी ये फौज में सिखाया जाता है। जी। आजकल बॉसेस भी कमांड ही देते हैं, जी बिल्कुल, क्योंकि तो वो वो उससे सिर्फ नीचे वाला कमांड काम देते हैं, तो नहीं उनको ये आता। नहीं पता कि काम कैसे होगा। हमारी लैंग्वेज, हमारे इसके मीडिया के अंदर एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि हम लोग ऐसा नहीं करते कि कोई गन्ने की मशीन लगाई हुई है हमने, तो गन्ना डालेंगे, रो बाहर आएगा, पी के निकल जाएंगे। या ठीक है, हर बंदा ये कहता है कि पहले मेरा काम करो और जल्दी कर दो, आपके पास 15 मिनट है। न्यूज़ भी तो ब्रेक करनी होती है। न्यूज़ इज़ अ डिफरेंट थिंग मैम। हाँ। उसमें आते ही टोटल 4 5 6 शार्ट आते हैं, वो आप लगा के दे देते हैं, ओनर तो हो जाती है ना। उस नंबर 1 की दौड़ में आप लोग आ जाते हैं न्यूज़ के। यस ठीक है, ठीक कि है। आपने तीसरे नंबर पे चलाई है, दूसरे नंबर पे चलाई है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं सबसे पहले हमने सबसे ब्रेक पहले, की है। यस, ठीक है? सबसे पहले सबसे पहले खबर, हमने ब्रेक yes। की है, हमारे अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता था। तो वो यही है, 3 4 शार्ट भी आपके पास, एक शार्ट भी आप ओनर कर दो, सबसे पहले आपने ब्रेक की है। बेसिकली लोगों ने सुनना है ना, देखेंगे तो वो स्टिल तस्वीर ही। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, स्क्रीन पे भी आपके स्टिल तस्वीर चल रही है। तो ड्रामे प्रोड्यूस किए, जी ड्रामे भी किए हैं, ड्रामे भी किए हैं या ड्रामे भी प्रोड्यूस किए हैं? प्रोड्यूस किए हैं मैम, फिल्म भी प्रोड्यूस की है। विच फिल्म, कौन सी फिल्म अभी आपकी? तक 24 आवर्स के नाम से है, फिल्म में भी ऑनर नहीं हुई। ओके, तो ये कब ऑन एयर होने जा रही है? ये अभी तो दुबई गई हुई है। अप्रूवल वहाँ से हो रही जी है? अप्रूवल वहाँ से होती है। फिर उसके बाद आपकी ये जो हमारी अथॉरिटी होती है, सेंसर बोर्ड, सेंसर वो बोर्ड उसको से यहाँ से देखेगा। अप्रूव होकर चली अच्छा, गई है। यहाँ से हो गई अब है। वो दुबई गई है, उसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं वो ऐड होंगी। दुबई में कौन देखता है? दुबई बेसिकली फिल्म सिटी है ना, या तो वो अप्रूव करते हैं उस चीज़ को। अपने उन्होंने नेटफ्लिक्स पे भी चलानी है, तो फिर उसके लिए भी वो अप्रूव करेंगे पहले। पाकिस्तान में कब बनने जा रही है ऐसी कोई फिल्म सिटी? ये मेरा ख्याल है प्रोड्यूसर्स ये- का काम है, मैं तो नहीं बता सकती कि भाई एक फिल्म सिटी बना देनी चाहिए। अच्छा ख्वाब है, देखना चाहिए, देखना चाहिए ज़रूर। आर बी नियर टू दैट? नहीं लगता ऐसा मैम, कुछ किसी ने भी नहीं सोचा? सोचते सब हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्या वजह है? मैम। माफिया बहुत बड़ा है, कौन सा माफिया? थोड़ा माफिया है इसके अंदर। देखिए, फिल्म प्रोडक्शन में जो माफिया है वो कौन से हो सकते हैं? चंद एक डायरेक्टर्स की मोनोपोली होगी, कुछ एक प्रोड्यूसर आप की यार होगी, मगर किसी- आप उन सबको एक जगह पे ले आए, एक प्लेस पे ले आए। एक प्लेस पे कैसे इकट्ठे होंगे, नहीं हो सकते ना। घोड़े और गधे एक जगह इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? घोड़े और गधे नहीं हो सकते, गधे गधे तो हो सकते हैं ना। तो हम तो, मुझे लगता है हम तो घोड़े और गधे वाली रेस में ही नहीं है, घोड़े हमारे मशरिक में है। हम अभी बहुत पीछे हैं मैम। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ हमसे घोड़े तो ज़्यादा मशरिक ऊपर- में है। हमसे ज्यादा ऊपर इंडियंस है। दैट्स व्हाई घोड़े तो मशरिक में है हमारे। इंडियंस है। तमिल मूवीज आपने देखी जी, होंगी? पाकिस्तान के आपको पता है टोटल बजट जितनी फिल्म बना रहे हैं वो एक वो एक दिन में 2 फिल्में रिलीज करते हैं मैम। क्या करते हैं वो एक भाई? फिल्म में, एक दिन में 2 फिल्में, तो वो कितनी प्रोडक्शन कर रही है अब आप खुद नोट कर लें। हाउ दे आर मैनेजिंग इट, और हम क्यों नहीं उनकी कर पा फैमिली रहे? बहुत बड़ी है, मीडिया की फैमिली बहुत बड़ी है उनकी, हमारी अभी उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो हम, मुझे तो लगता है कि हम खुद नहीं करना चाहते। कभी हमें मजहब याद आ जाता है, कभी हमें मुआशरा याद आ जाता है, कभी हमें Religious सकाफत याद आ चीज़ें भी जाती है। हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं। पैसा भी बहुत मैटर करता है, लोग लगाते नहीं हैं। हम लोग कहते हैं कि थोड़ा पैसा लगाएं और अच्छी चीज़ ले लें, ऐसा नहीं हो फिल्मों पे सकता। कौन पैसा लगाता है पाकिस्तान में? विच आर दोस पीपल?
ये कंफर्म नहीं होते कि इसी बंदे ने लगाने, जिसके पास पैसा है वो लगाता है और जिसकी सोच है फिल्म वाली वो लगाता है। How to bring them here? इनको लाना ही एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत माइंड वो साफ करना पड़ता है लोगों का। ठीक है। So जब लोग, तक मैं हमारी आपको एक सोसाइटी वाक्य बताती बेसिकली ना हूँ, नए चेहरे मांगती है, नए चेहरे अभी इस तरह निकल ही नहीं रहे। तो अभी नया इंडिया चेहरा में एकदम मैं आएगा। तो बचपन से बूढ़ी होने वाली हूँ अब, बल्कि मेरे साथ के जो स्टार छोटे छोटे होते थे, जब हम छोटे होते थे तो वो यंग होते थे, वो अब बूढ़े हो गए हैं। हम जी। उनमें से कुछ एक दो जाना शुरू हो गए हैं, उनकी अभी बारियां लगने वो लगी हैं। देखे ना उनके बच्चे आगे आए इस इंडस्ट्री में। यस, वो मगर घर से सीख के आ मोनोपोली रहे तो हैं। है ना। घर से सीख के आ रहे हैं। जो इंडस्ट्री में मीडिया के रिलेटेड नहीं है पर्सन, जो सीख के आ रहे हैं वो किसी इंस्टीट्यूशन से सीख के आ रहे हैं। यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशन किधर है बताएं ना। पाकिस्तान में तो institute ही नहीं है। इतना बड़ा आर्ट PNCA काउंसिल, ये इतना काम नहीं कर रहा कि इतने मिनिस्ट्री produce ऑफ करके- इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग क्या कर रही है वो फिर? तमाशाई क्या करते हैं। तमाशाई तो कुछ भी नहीं करते, तालियां बजा देते हैं कभी कभार। मुझे लगता है वो वही कभी कभार ही बजाते होंगे। बस ये हो रहा है इधर। हाँ, तो अफसोस नहीं होता थोड़ा, रिग्रेट? मैम, मतलब दुबई कभी-कभी चले अफसोस जाएं, होता बड़ा है। फ्यूचर है आपका तो। कभी कभी अफसोस नहीं, पाकिस्तान छोड़ के जाना होता तो मैं बहुत पहले चला जाता। क्या वजह है? मोहब्बत है मुझे पाकिस्तान से भी। किस 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 चीज़ से मोहब्बत है मेरी पाकिस्तान? फैमिली सारी इधर है। सबसे पहले तो ये है कि मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता। उनको छोड़ने का मैंने कभी सोचा भी नहीं। या दूसरा, मेरी गैदरिंग सारी इधर है। आप बाहर जाएंगे, आपके दोस्त वहाँ पे भी बन जाएंगे। दोस्त नहीं बनते, जान पहचान वाले जरूर बन जाएंगे। जो जान पहचान वाले होते हैं, लेटर ऑन दे टर्न हर इनटू हाथ द मिलाने वाला फ्रेंडशिप। दोस्त नहीं होता ना। एग्रीड, हर हाथ तो मिलाने वाला इधर दोस्त जहाँ पे होता। बचपन गुजरा ना वो अच्छी तरह मुझे जानते हैं। मेरे बचपन से, मेरे चाइल्डहुड से लेके आज जवानी, अब तो बुढ़ापा हो गया, बाल भी सफ़ेद बाल हो गए। सफेद होने लगे। तो मेरी अब बारी है। लोग ज़्यादा जानते हैं, तो अब उनके साथ जो एफिलिएशन मेरी बनी हुई है वो बाहर किसी से नहीं बन सकती। तो बाहर तो आपको पता है एक मकूला बहुत मशहूर है, काम काम और सिर्फ काम, जो कि कायदे आज़म ने कहा था, लेकिन इस्तेमाल दूसरे करते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है ना कि कायदे आज़म के फार्मूले के ऊपर अमल कौन कर रहा है। इस तरह तो जैसे हम कहते हैं कि इस्लाम ने हमें 1400-1450 साल पहले जो चीज़ें बता दी थी वो हम नहीं कर रहे, मगर वेस्ट में आप जाएं तो आपको लिटरली नज़र हो रहा आता है। बहुत छोटी छोटी सी मिसालें। मैं भी जब स्विट्ज़रलैंड में थी तो वहाँ पर ऑर्डर है कि रात 10 बजे के बाद आप ओल्ड टाउन में जी। वॉशरूम का जो फ्लैश है वो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? आपके पड़ोसियों के जो हुकूक के दर्स हमें दिया गया था, वो उन्हें पता है कि आपका नेबर उठ सकता है, जी। वो जाग सकता है, उसकी नींद ख़राब हो सकती है, हो सकता है वो उसी वक्त सोने वाला हो, उनके घर में कोई बीमार हो, एनीथिंग लाइक दैट। पड़ोसियों के हुकूक। मैं अभी तुर्की गया था मैम, एक प्रोडक्शन के सिलसिले में। तो वहाँ पे हमने प्रोडक्शन करनी थी। अब यकीन करेंगी वहाँ का कोई प्रोड्यूसर नहीं आ रहा था हमारे साथ प्रोडक्शन करने, क्योंकि एक तो हमारी ज़बान के साथ थोड़ा मसला था, दूसरा वहाँ के प्रोडक्शन नहीं वो कर पा रहे थे। हम लोग जैसी चाहते थे वो वैसी नहीं करते थे, और जैसी वो करते हैं वैसी हम नहीं करते। क्या वजह? फ़र्क है ना मैम, हर चीज़ का फ़र्क। आपने उस्मान देखा है? उस्मान को भी देखा है। नहीं, उस्मान मतलब को भी देखा है। ड्रामे की बात कर रही हूँ, उस्मान आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं आप? जी, उस्मान को भी देखा है। मैं उस्मान ड्रामे की बात कर रही हूँ। ड्रामा देखा अब है। देखिए, आप एज ए प्रोड्यूसर बात करें, उस ड्रामे में जो फ्रेम्स एंड जी। यूज़ किए हैं, जो टेक्निक्स उन्होंने इस्तेमाल की हैं, मैंने लिटरली पाकिस्तान के किसी हिस्टोरिकल ड्रामे में ऐसे वो नहीं देखे। असल में ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तानियों को वो एंगल्स ना पते हों। नहीं, एंगल्स वो आपको पता framing ना है, वी पते डोंट हो। यूज दैट। लेकिन पता मसला ये है कि यहाँ पे वैसी चीज़, वैसी प्रोडक्शन कोई मांगता नहीं है, उस पर खर्चा बहुत है। इतना खर्चा कोई करता नहीं है। आप 6वीं सीरीज अभी जी। शुरू होनी है उसकी, और इट्स अ होल चेंज, एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। आप समझते हैं, हमने तो हमारे कुछ ड्रामा बहुत अच्छे थे, धुआं, परछाइयाँ, जी। ऐसे बेशुमार ऐसे ड्रामे हैं जिनकी हम बात अब करते आप हैं। गौर से देखें तो उसमें आपको फ्रेमिंग इतनी अच्छी नहीं है। जो आज की फ्रेमिंग चल रही है वो फ्रेमिंग कुछ हो रहा है, यहाँ की फ्रेमिंग कुछ उस हो रहा वक्त तो है। हमारी टेक्निकल स्किल्स लेकिन- नहीं थी ना, मगर उस लेकिन वक्त उस हमारे वक्त- पास एक ही मीडियम था। ये भी तो एक वजह है ना हिट होने की। प्रोडक्शन भी थी, किसी चीज़ पे प्रोडक्शन होती थी, किसी सोच पे होती थी, किसी तरबियत पे होती थी। आजकल नहीं है ना। तो अब हम क्या करें? आजकल हम सिर्फ प्यार और मोहब्बत पे ड्रामे करते हैं। नो नो, घर कैसे टूटता है उस पे ड्रामे चल रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने
पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, ऑर्गेनाइजेशंस को देखा जो ये कहती थी कि हम टीवी, पाकिस्तान में एक ऐसा टीवी होना चाहिए जहाँ पर ये मल्टीपल अफेयर्स ना दिखाए जाएं। सॉरी टू कट यू, यहाँ पे एक बात है, आपने कहा ना पाकिस्तान में ऐसा टीवी होना चाहिए, तो पहले यहाँ ब्लैक एंड वाइट टीवी आया था जी, कुछ अरसे के बाद एक ब्लैक एंड वाइट को कलर करने के लिए रेड सी स्क्रीन लगा दी थी जिसको आगे लगा के हम कहते कलर टीवी है। यस, वी आर डूइंग दैट मीडियम सेम चेंज थिंग। हुआ, उस प्लास्टिक की स्क्रीन ने मीडियम चेंज किया तो कलर टीवी बना है। बिल्कुल, टीवी में रंग तब आए हैं कि उस प्लास्टिक की स्क्रीन को देख के लोगों ने कहा यार इसमें लाल पीला नीला रंग आ रहा होता, अब इसको कलर होना चाहिए। फिर उस पर काम शुरू हुआ, वो कलर हो गया। कलर जब टीवी बना है तो उसके बाद फिर उसके अंदर और जिद्दत आती रही है। आज आपके पास एलसीडी है, या ठीक है, एलईडीज हैं, एलईडीज हैं, कर्व स्क्रीन्स हैं, बहुत सारा मीडियम आ गया। व्हाट टू डू विद दैट कर्व लेकिन अब स्क्रीन? आपको वो देख के आप बस खुश होते हैं कि यार ये कर्व स्क्रीन है, खूबसूरत लग रही है पड़ी हुई। वो बेसिकली एक मॉडल है ना, ऑप्टिक्स, पड़ी हुई खूबसूरत लग रही है, उस पर चल क्या रहा है वो नहीं देख रहे आप लोग। आपकी तरबियत तो बेसिकली आपके घर से शुरू है ना, बच्चों की तरबियत घर से शुरू होती है, तो बच्चों ने वो देखना कि टीवी पे चल क्या रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और माँ बाप का काम क्या है कि उनको वो चीज़ दिखाए कि जो उनके बाद में काम आए। कार्टून्स दिखा के क्या काम आएगा बताइए? कार्टून बनने के लिए बात हो मददगार होंगे। बच्चा कोई रो रहा हो ना घर में, तो हम टीवी लगा देते हैं, मोबाइल उसके हाथ में दे देते हैं कि आप लोग, बच्चा अपने काम लगे रहेगा, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। कोई एक दो मैसेजेस क्विक यंग जनरेशन के लिए वो क्या करें, किस तरीके से, अगर मीडिया प्रोडक्शन में आ रहे हैं, मीडिया प्रोडक्शन बिकम एज सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को कैसे अवेल करें? अवेल करें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप उस्तादों की इज़्ज़त करें, ठीक है, उनसे काम सीखें, सीख के ना उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। बिल्कुल, ठीक है, सीख के भूलना तो कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं ज़्यादातर डिग्री लेने आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उनको वो पेपर मिल गया, काम मेरे खत्म। स्टूडेंट बहुत क्लियरली कहते हैं कुछ, मैडम सिर्फ डिग्री चाहिए, बिजनेस तो हमारा चल रहा है। तो डिग्री के बगैर भी लोग काम कर रहे हैं। तो डिग्री तो हमने जॉब के लिए चाहिए होती है ना हमें। इस फील्ड में डिग्री के बगैर भी जॉब्स पे लोग हैं। या वो क्यों है? उनका विजन है, वो काम करते हैं, वो पहले काम करके दिखाते हैं लोगों को पसंद आता है तो वो उनको रखते हैं, हायर करते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग टाइम विद अस, और आखिरकार मैं इस बात पे कामयाब हो गई एक नॉन स्किल्ड पर्सन को बुलवाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैंने आपको फाइनली, और आपसे मैंने अच्छी बातें निकलवा ली हैं। जाते जाते जी सिर्फ दो बातें कहूँगी कि मीडिया वो वाहिद फील्ड है जो आपको, अगर आप कैपेबल नहीं हैं, आपको काम नहीं आता, आप इंटरेस्ट नहीं लेते, तो वो आपको कोई जगह नहीं देगी, वो आपको खुद एक्सक्लूड कर देगी और वो कहेगी कि भाई नहीं, देयर इज़ नो स्पेस फॉर यू। इसी मैसेज के साथ कि अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट कीजिए, इस मुल्क के फ्यूचर आप है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।